लेकिन जब राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने का नंबर आया तो राजा परीक्षित ने व्यास जी को बुलाया और कहा आप सुनाइए, क्योंकि आपने लिखा है भागवत, आपके मुख से सुनूंगा, कोई लाइन गलत ना होगा, क्योंकि तक्षक नाग के डसने से सदगति नहीं होती है, इसलिए आप सुनाइए। तो मुस्कुराए व्यास जी, बोले मेरे मुख से मत सुनो। बोले फिर क्यों? बोले ब्रह्मचारी के मुख से सुनोगे तभी कल्याण होगा। हम लिखने वाले तो हैं लेकिन सुनाने का शुद्धता नहीं है। अरे ब्रह्मचारी कहाँ ढूंढूंगा मैं? बोले मैं बता दूंगा। बचपन से जन्म लेते ही मेरा सुंदर पुत्र सुखदेव ब्रह्मचारी संत बन गया है। उसके मुख से कथा सुनोगे तो तुम तक्षक नाग के डसने के बाद भी सदगति को प्राप्त हो जाओगे। अरे बेटे के मुख से कथा सुनूंगा तो वो कोई लाइन भूल गया तो लिखे तुम हो, सुनाएगा वो। बोलेगा वो लाइन भूल जाएगा तो भी तुम्हें लाइन मिल जाएगी, वो जो सुनाएगा वही भागवत हो जाएगी, और मैं सुनाऊंगा वो भोगवत हो जाएगा, कुछ भागवत नहीं। ये व्यास का आदि धन्यवाद देती है जिन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात है। व्यास गादी पर किसको बैठने का हक है, किसके मुख से सुनना चाहिए, इस बात को भी समझो। बहुत से लोग जैसे पूर्व समय में नाटक नौटंकी लोग लाते थे किराए से, ऐसे ही कथा सुनाने वाले को किराए से लावत है। यो चाहे जितना भ्रष्ट हो, चाहे जितना दुष्ट हो, लेकिन जितने तेज नगाड़ा बजवावे और जितने आल्हा गावे, बुलाए लो नालायक के हैं और सुन लो 9 दिन बीत जाए, हो जी तर जी हो, तर न जी हो, जल्दी मर जी हो। उससे कुछ तरन तरन ना हो। श्रीमुख और सभी साधना में सबसे जटिल कठिन साधना ब्रह्मचर्य की साधना है। मन को बस में करना, याद रखना, लोहे के चने चबाना जैसा है, ये साधारण नहीं है। कबीर ने इसी पर चोट किया है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। कितनी गहरी बात है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब मन की तरंगे हैं। मन तो समुद्र है, समुद्र में लहरें जो उठती हैं वो कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह की लहरें उठती।